अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, फिट फाट हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। व्हाट इज़ दैट सेइंग? ईद का चांद निकल, अभी कुछ दिन है लेकिन निकल ही आया है। 3 महीने बाद गाइज आई एम बैक, आई एम अलाइव एंड आई एम बैक। माई हेयर इज़ नॉट हेयरिंग वेरी मच, क्योंकि पता नहीं क्या मुसीबत सी हुई कि आज डायसन बिल्कुल अच्छा नहीं चला। लेकिन कोई बात नहीं गाइस, आज आप मेरी शक्ल ऐसे ही बर्दाश्त कीजिएगा। अपनी तरफ से तो मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, मैंने कोशिश की है कि मैं बहुत अच्छी लगूँ आप लोगों को अपनी शक्ल 2 महीने बाद दिखाने के लिए। उसमें आप निकल के अपनी शक्ल दिखाना चाहेंगी? ईद मुबारक कहते हैं सबको। अस्सलाम वालेकुम, सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। और मैं अपनी इस बेटी के पास आई हुई हूँ आजकल, ताकि ज़रा मैं इसको अच्छे से तैयार करवा सकूँ और इसकी सेहत का ख्याल कर सकूँ। यस गाइस, सो वी आर गोइंग टू एज यूजुअल। जब हम गांव नहीं जाते यूजुअली, तो मतलब एज यूजुअल तो ये होता है कि हम गांव जाते हैं तो फिर वहाँ पे ईद होती है। लेकिन जब हम जिस ईद पे फॉर सम एनी रीज़न नहीं गांव जा रहे होते, उस पर फिर ये होता है कि हम अपनी फुप्पो के घर जाते हैं। मेरी फुप्पो जो है उनके घर जाते हैं फॉर ईद ब्रेकफास्ट, जो कि इस वक्त ब्रेकफास्ट बिल्कुल नहीं लग रहा। अब कुछ ये ब्रंच में कन्वर्ट हो गया क्योंकि 12 तो बज चुके हैं। बट वी आर वेरी एक्साइटेड बिकॉज दिस टाइम द ब्रेकफास्ट इज़ बीइंग होस्टेड बाय माई ब्रदर एंड माई भाभी। फुप्पो जो है वो कनाडा चली गई हुई हैं, तो मेरे भाई ने कहा कि हम वी विल कंटिन्यू विद द ट्रेडिशन एंड ब्रेकफास्ट फिर भी होगा। और ये दिस इज़ लाइक, आई थिंक आप लोग मेरे पुरानी व्लॉग में देख चुके हो, दिस इज़ लाइक अ ट्रेडिशन इन माई फैमिली। बाबा जो है वो ही इज़ बैक होम और वो वहाँ पे अकेले बैठे हुए, लेकिन पूरा ब्रेकफास्ट लगा है। मैं आप लोगों को यहाँ पिक्चर इंसर्ट करके दिखाऊंगी। वो हमारा है एक लाइक इट्स अ ट्रेडिशन। अकेले हो, 10 लोग हो, जो मर्जी हो। आपा जो है वो लंदन में वहाँ अपना ब्रेकफास्ट करती है। लाइक इट्स लाइक अ कियानी फैमिली ट्रेडिशन। आई यूजुअली, क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ तो मैं ज़रा एस्केप कर जाती हूँ उस ट्रेडिशन से, क्योंकि मुझे कोई ना कोई बुला लेता है उस ब्रेकफास्ट पे, तो मैं उस ब्रेकफास्ट पे चली जाती हूँ, तो ये बनाना नहीं पड़ता। तो आज तो मामा थी हमारे पास, तो मामा ने हमारे लिए वो भी बना दी थी, शीर खोरमा। जिस पे गाइस अगर मैं आपको स्टोरी सुनाऊँ, क्योंकि स्टोरी तो सुनानी है, इतने दिन बाद मिले हैं तो स्टोरी तो सुनानी पड़ेगी। उसामा आप अपना इनपुट देंगे उस स्टोरी पे? गाइस आई हैव ये, हाँ दिखाओ उंगली दिखाओ। ये जो उसामा अभी उंगली दिखा रहा है ना गाइस, ये आपको पता है मेरा म्यूट हस्बैंड इज अ लिटिल बिट साइलेंट फिगर। हुआ क्या, कल मामा ने मेरे लिए एक प्याला बनाया जो कि कम शुगर वाला था, क्योंकि मुझे शीर खोरमा बहुत मीठा नहीं पसंद और मुझे ना उसके अंदर नट्स और वो किशमिश नहीं और ये चीज़ें नहीं पसंद। तो मेरा बिल्कुल प्लेन बनता है और फिर जो बाकी घर के लिए बनता है वो होता है उसके अंदर सब कुछ, चीनी भी थोड़ी ज़्यादा, लाइक वो प्रॉपर एक जो शीर खोरमा सेरेमोनियल बनता है वो होता है। मेरा पहले हमेशा प्याला अलग निकल जाता है। कल मामा ने 2 प्याले बना के रखे, एक बहुत बड़ा सा और एक छोटा सा। मेरे मियाँ ने कौन सा प्रेफर किया खाना? छोटा वाला। शक्लें नहीं बना, ठीक है। और फिर ना मैंने रात को मामा को कहा, मामा मुझे प्लीज वो ला दे, मेरे बड़ा दिल चाह रहा है। मामा किचन में गई, मामा कहती बेटा प्याला नहीं है वहाँ, पता नहीं कहाँ गया, तुमने खा ली? मैंने कहा मैंने खाया, तो मुझे पता होता मैंने खा लिया, मैंने नहीं खाया। मामा ढूंढ रही उसके मामा ने सिंक में दिखा, वो तो कोई खा गया। कोई का मतलब है हमारे घर में इस वक्त सिर्फ 3 लोग हैं, मैं, मामा और उसामा। तो कोई कौन था? उसामा। फिर मैंने उसामा को मैसेज किया, उसामा अपने कमरे में था उस टाइम। मैंने उसको मैसेज किया, मैंने कहा उसामा डिड यू हैव माय शीर खोरमा? उसामा ने मुझे ऐसे खौफनाक इमोजीज बना के भेजे कि ओह माय गॉड आई एम सो सॉरी, आई डिडंट नो कि वो आपका था। मैं अम्मा के साथ मिलकर नया बना देता हूँ, मैं नया ला देता हूँ। लाइक नहीं, अब मुझे खाना ही नहीं, अब छोड़ दो बस। तो फिर मैंने नहीं खाया। फिर मैंने रात को कोई 1 बजे उसामा का क्या, वो जो बाकी बना है वो ला दो, मैं उसमें से चीज़ें अलग कर लूँगी, सेपरेट आउट कर लूँगी। बट गाइज मेरा प्याला चोरी हो गया रात को। एनीवे, अब हम पहुँचते हैं। आज फुप्पो का घर नहीं कहेंगे, आज कहेंगे भाई के घर पहुँचते हैं और फिर वहाँ जाके आपको ब्रेकफास्ट दिखाते हैं और बाकी अपना आउटफिट दिखाते हैं। और मैं ढूंढ रही हूँ आज कोई मुझे बहुत पिंक सा बोगनविला का झाड़ मिले तो मैं वहाँ खड़े होकर पिक्चर्स खींच लूँ, फिर आप लोगों को पिक्चर्स दिखाऊँ और बाद में दिखाऊंगी। लेकिन ये देखें, ये कल रात को, बल्कि यहाँ क्लिप लगा दी, वो बना लिया उसने वो। गाइस आई गॉट माय चूड़ीज, तो सामान चिप्स में ले लिए। ऑनेस्टली ये जो दूसरी चूड़ियों के साथ सेट बन रहा है ना, वो ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। लेकिन बस ये जो रेनबो वालियों का कोई ट्रेंड आ गया ये वालों का, तो बस नहीं बस इतनी पहननी कोई नहीं है, इतना ही काफ़ी। अच्छा, वैसे रेगुलर नहीं पहनते? नहीं मैंने बिल्कुल बहुत कम। एक्चुअली वाली ये हैं जो मेन है ना, वो ये है, ये रेनबो सी। बट माय आउटफिट डजंट लाइक रेनबो को क्या करना है मैंने, ये है वो। बड़ी हिम्मत करके मैं और उसामा निकले, हम फिर जाके चूड़ियाँ लेके आई, ये कश्मीरी वाली। और फिर मुझे एमन ने भी भेज दी थी, वो चूड़ियाँ बड़ी थी तो वो मैंने घर छोड़ दी, उसके मैंने कड़े निकाल लिए हैं। एंड आई हैड
2 कलर्स पहले से, लाइक पिछली से पिछली ईद के, विच आई थिंक विल ऑल्सो मैच माई आउटफिट। कभी मैं वहाँ बैठ के ना एक सेट बना दूँगी इन तीनों का, फिर मैं इनको पहन लूँगी कुछ मिक्स एंड मैच करके, उनमें ये वाले कड़े डाल के कुछ सेट सा बनाएंगे फिर पहनेंगे। क्योंकि मेरा जो आउटफिट है ना उसमें ये देखें लाइट पिंक फ्लावर्स हैं, वैसे ये मून येलो बटर येलो कलर का है, लेकिन इसमें ये देखें यहाँ पे ग्रीन फ्लावर है, यहाँ पे पिंक है, तो ये वाले कलर्स सारे पेस्टल कलर्स इसमें मिक्स है। सिर्फ रात में दिस इज लाइक वाओ, कोई नहीं करना, दिस इज इनसेन। बिल्कुल भी नहीं करूँगी ये पता है बड़ी ईद वाला मेन्यू लग रहा है, इतना फुल फैंसी। अच्छा आप लोग तो लेना ही शुरू हो गए हो। उसने लानी थी। हम वहाँ से बहुत सारा मज़े का खाना शाना खा के फिर एक और काम था वो कराने के लिए गए। वो काम करने के बाद हम आ गए हैं कैफ़े, क्योंकि हम पहले हमें वी ड्रिंक जाना था, वी ड्रिंक बंद था, मुझे कुछ ठंडा सा पीना था, तो फिर हम जून आ गए। जून से हमने ली है माचा, strawberry matcha, and look how it's matching my clothes and my chudi. Look guys, this is a set I made and it's matching my clothes and my chudiyaan, and I want to show you guys my khusse also, which are so matching to everything. ये देखें, वैसे मैं घर जाके आपको सब कुछ दिखाऊंगी, पर लोग मैं खुद से हाँ उतार के दिखानी है तो मैं पाऊँ इतना ऊपर कैसे करती। ये देखें, द ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज ऑन माई खुद से। आज मेरा सब बड़ा पेस्टल है, लेकिन पिक्चर्स को इतने मज़े की नहीं आई गाइस। मतलब मेरा जो बालों का बम सा फट गया तो फिर वो मज़ा नहीं आया, बट इट्स ओके। अब हम ये पियेंगे फिर घर जाएंगे, और घर पे मैं इतना मज़े का खाना तैयार हुआ है, आई एम जस्ट सो रेडी टू ईट दैट। फिर वो खाएंगे और फिर हम सो जाएंगे, क्योंक't ईद का नैप भी बहुत ज़रूरी होता है, तो हमने इसके बाद वो करना है। तो अभी बस ये पीते हैं, मैं और मामा दोनों पी रहे हैं। हम ये पी के फिर हम जा रहे हैं गाइस घर जाके फिर चिल करेंगे। मुझे बहुत ज़्यादा ईदी मिली, मेरी फुप्पो ने मेरे लिए ईदी छोड़ी हुई थी, मेरे भाई ने मुझे ईदी दी, और एक और हमारी आंटी बुशरा आंटी उन्होंने मुझे ईदी दी, मामा ने मुझे ईदी दी, और अभी मेरे मियाँ से मैंने ईदी लेनी है। उसने मुझे तक ईदी नहीं, उसने मुझे कल ईदी का ऑफ़र किया था, लाइक कि कपड़े ले लो, लेकिन फिर मैंने कपड़े लिए नहीं, तो फिर अभी। और आपको एक ईद से पहले मिल गई। इधर मुँह करें, मैं भी बता दूँ, मैंने भी अपने मियाँ से ईदी लेनी है, लेकिन वो भी यहाँ है नहीं, वो जब आएंगे तो फिर मुझे ईदी देंगे। मैंने भी ली गाइस, अब मैं ले लूँगी जब, तो फिर मैं आपको बताऊँगी। लेकिन मुझे एक बहुत क्यूट एनवेलप मिला, वो एनवेलप मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी घर जाके। प्लीज़ मैंने कहा आपको ऐसे करके अपना आउटफिट भी दिखाएं। ये देखें, दिस इज़ माई आउटफिट। इसके नीचे है ये लहंगा टाइप ऐसे, और ऊपर ये पूरी पिशवास है, और पिशवास के ऊपर बहुत खूबसूरत काम हुआ हुआ है, ब्लिंगी ब्लिंगी सा, और साथ इसकी ऑर्गेन्जा का दुपट्टा था जो अब मैंने चुनट फुड़ट कर दिया है। बट कैन यू सी द गले का शुड टर्न यू अराउंड इट। ये देखें, इट्स सो ब्यूटीफुल, इट हैज़ ऑल दीज डिफरेंट कलर्स एंड इट्स वेरी प्रिटी। और यहाँ पे ये टैसल्स भी हैं यहाँ कहीं बड़े प्यारे से, ये देखें, ये वाले मैंने आपको यहाँ रख दिया है। ये देखिए मेरी ईदी के एनवेलप कितना क्यूट है। दिस वन सेज आपकी ईदी, एंड इट हैज़ मैचिंग फ्लावर्स, एंड देन देयर इज़ दिस वन, एंड देन देयर इज़ दिस वन, ठीक है। और हाँ बस यही है। मैं क्या सोच रही हूँ भाई, अब गाइस ये सब कुछ उतारना है। ये वैसे मैंने ना अपनी पर्सनालिटी से ज़रा ज़्यादा ही रंगीन कुछ पहन लिया था, पर मैंने कहा कोई बात नहीं, ईद पहन लेना चाहिए, तो फिर मैंने पहन लिया। और बस अब ये उतार के इनको मैं अपने उस डब्बे में संभाल के रख दूँगी। जैसे आज ये मुझे काम आई हैं, उसी तरह ये बाद में अगले साल काम आएंगी। और भाई चूड़ियाँ उतारना बड़ा एक पेनफुल प्रोसेस होता है। जी मम्मी आ जाए। मैंने कहा मैं आपके वो उतार दूँ पीछे से। हाँ पिन कर ली, कपड़े शपड़े चेंज कर लिए, लाइट सा ये पहन लिया ताकि कुछ थोड़ा सांस आए, सुकून आए। और ये जो मेरा चूड़ियों का डब्बा हर ईद पे निकलता है, इसको अब चूड़ियों से भरते हैं। आपको इधर रखती हूँ, पर मैं आपको ऐसे दिखाऊँ। तो मैंने जल्दी में उठाई है, तो यहाँ से सारा पिछड़ हो गया। इसको हम अब वापस से सेट करते हैं। ऑल्सो गाइस, सेट करते के साथ साथ मैं आपको कहना चाहती थी कि थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड द मैसेजेस। इतने मैसेजेस मुझे आए हैं, मुझे लाइफ में कभी इतने मैसेजेस नहीं आए कि आप कहाँ हैं, वी होप यू आर ओके। फ्रैंकली स्पीकिंग आई वाजंट ओके, बट अल्हम्दुलिल्लाह से आई एम डूइंग बेटर नाउ, एंड अब काफ़ी हाल बेहतर है। मगर वो भी इसलिए क्योंकि मामा को फिर मैंने बुला लिया था। मामा आई, मामा ने फिर मेरा बहुत ख्याल किया, और शी लुक्ड आफ्टर मी लाइक एनीथिंग। जूसेस पिला के, और खिचड़ियाँ, और आई डोंट नो क्या क्या पका के उन्होंने मुझे खिला के ठीक किया है, वरना मेरी तो काफ़ी हालत ख़राब थी। और बाकी काफ़ी हद तक अभी तक मैं दवाइयों पे हूँ, मेडिसिन इंजेक्शंस बहुत अभी तक चल रहा है मेरा सिस्टम। सो मैंने ऐसी छुट्टी नहीं की थी, आई हैड
रियल लेजिटमेट, ये भी संभालते हैं गाइस, ये बाद में काम आएंगे, लेजिटमेट रीजंस फॉर बीइंग मिसिंग। बट अल्हम्दुलिल्लाह से आज थोड़ी बेहतर थी, और मैंने कहा आज ईद है, ईद पे तो आप लोगों के साथ ये नहीं किया जा सकता, तो थोड़ा सा आके, आई नो आज के व्लॉग में भी कुछ इतना ज़्यादा ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि जी बहुत ही मैंने कोई अमेजिंग व्लॉग लगा दिया, लेकिन ये है कि मैंने कहा ईद है, थोड़ा सा हेलो हाय आके किया जाए, आपको अपडेट किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ईद तो बहुत मज़े की गुजरी, बहुत मज़ा आया, और मतलब जितना आ सकता था। बीच में जून से पहले वी हैड टू गो एंड गेट एन इंजेक्शन बिकॉज आई एम स्टिल नॉट वेल। सो फिर हम लोग लंच से वहाँ गए, इंजेक्शन लगाया, वहाँ से फिर वापस, फिर मैंने कहा मुझे बहुत ज़्यादा वो कुछ ठंडा पीना है, तो फिर हम जून चले गए। वहाँ से जाके हमने फिर आइस स्ट्रॉबेरी माचा पिया, देखो मैं भूल ही गई। और बस अब घर आया, मैंने लाइट से हल्के से ये कपड़े पहने हैं, और चूड़ियाँ आप समेटती हूँ, बाकी कमरा जो जाने से पहले पूरा बिखर दिया था वो समेटेंगे थोड़ा सा, मैं तो मुश्किल ही समेटूँ, मामा ही करेंगी। एंड देन आफ्टर दैट आई थिंक बस नैप लेते हैं अभी थोड़ी देर के लिए, फिर शाम को उठूँगी, और शाम को उठ के देखेंगे क्या करें। बाहर जाने के कोई प्लान्स नहीं है, बिकॉज ऑनेस्टली गाइज मैं एक दिन में इतना ही कर सकती हूँ, आई डोंट हैव। ये भी आज मैंने बहुत अपने आप को स्ट्रेच किया है, बिकॉज ऑब्वियसली भाई भाभी के घर ईद का लंच था, और पप्पो भी नहीं थी, और ईद थी, एंड आई डेंट वांट कि उसामा भी घर पे मेरी वजह से स्टक रहे, मामा भी, तो कुछ तो करना था। तो फिर मैंने हिम्मत, सुबह हालांकि जब मैं उठी आई वाज वेरी मच इन लाइक अ बैड स्टेट, फिर बड़ी हिम्मत करके मैंने कहा नहीं लेट्स गो, तो हम चले गए, और मज़ा भी बहुत आया, ईदी भी बहुत सारी मिली, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। बट लेट मी बल्कि should we open them? Let's open them and see, क्योंकि मैंने अभी तक इनके वो स्टिकीज़ नहीं खोले। So here's this one. Ooh, I love to see a brown note, guys. Brown notes are the best. पता है कभी सेविंग का तरीका बताऊँ, कभी कभी मैं ये एनवेलप्स में डाल के रख देती होती हूँ, और अंदर अलमारी में रख देती हूँ, और फिर उसमें another one. Guys, मैं तो बड़ी अमीर हो गई हूँ। और फिर जो है ना, क्या कहते हैं, मैं बाद में जब निकालती हूँ कभी रैंडम किसी दिन पे, तो बहुत सारे होते हैं। अनदर ब्लू वंस बट लॉट्स ऑफ देम। आई लव दिस एनवेलप, बहुत क्यूट एनवेलप है। तो ये थी गाइज मेरी ईदी, ठीक है। और मामा बाबा ने मुझे ट्रांसफ़र कर दी थी, उसामा के जो अम्मा अब्बा है वो मुझे जाने से पहले, ईद से जाने से पहले ही दे के चले गए थे। और बस यही सीन पार्ट है। उसामा से भी मैंने लेनी है। उसामा हालांकि बेचारा कल मुझे काफ़ी देर कहता रहा कि मैं आपको कुछ दिला देता हूँ, यू वांट बाय एन आउटफिट और समथिंग, बट आई वाज लाइक नो, आई एम नॉट इन द वाइब। और बस यही सीन है गाइस। सो मे बी आप लोग आज का व्लॉग जो देख रहे हो बहुत छोटा सा हो, बिकॉज आई ऑनेस्टली नाउ आई स्टार्टेड टू फील सिक अगैन, एंड आई थिंक आई माइट हैव टू स्लीप, बिकॉज थोड़ा सा अब रेस्ट बॉडी मांग रही है, और वो बता रही है मुझे, अंदर से सिग्नल आ रहा है कि नाउ यू नीड टू रेस्ट। सो आई एम गोइंग टू रेस्ट। आई होप आप लोगों की ईद बहुत अच्छी जा रही हो। मैं प्रॉमिस नहीं करूँगी कि मैं डेली व्लॉगिंग दोबारा कर रही हूँ अभी के नहीं, मगर मैं कोशिश करूँगी कि टाइम टू टाइम ओकेजनली मैं थोड़े से व्लॉग्स लगा दूँ इंशाल्लाह। आगे अभी गाजी की शादी भी आ रही है, गाजी फॉर दोज़ ऑफ यू नोज़ माय ब्रदर इन लॉ, तो उसकी शादी भी आ रही है थोड़े से दिन में, तो इंशाल्लाह उस पर फिर थोड़ा कोशिश करूँगी अगर हिम्मत हुई कि व्लॉग कर सकूँ। तो मैंने कहा आज आपको आके एक बस अपडेट दे दूँ, मिल लूँ, ईद मुबारक अपनी तरफ से विश कर दूँ, एक छोटा सा व्लॉग लगा दूँ कि ईद मुबारक। आप लोग सब मेरे माइंड में हर वक्त होते हो। डोंट थिंक दैट आई फॉरगॉट दैट आई हैड अ यूट्यूब फैमिली, डोंट थिंक दैट आई फॉरगॉट दैट आई हैव अ सोशल मीडिया फैमिली हु लव्स मी एंड हु आई लव वेरी मच। सो या तो छोटा सा व्लॉग था, लेकिन एक अपडेट देनी थी, हेलो हाय करनी थी, ईद आपको विश करनी थी पर्सनली आके। खुद पोस्ट भी लगा सकती थी, मगर मेरा पोस्ट लगाने का दिल नहीं था। मेरा दिल था कि आके आज हम बात करें, मैं आपसे आके मिलूँ, बहुत दिन हो गए। तो ईद मुबारक मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, दुआओं में प्लीज़ याद रखिएगा, और मैं आपको मिलूँगी एक और व्लॉग के साथ। तब तक के लिए लव यू लॉट्स, अल्लाह हाफिज़।